यस गुड मॉर्निंग क्लास। अब आपका लेक्चर है बिजनेस स्टैट एंड फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स। कल आप कितने सीगे कलैक्शन ऑफ डाटा प्राइमरी सैकेंडरी ते अज आप करांगे डाटा फ्रीक्वेंसी अगे। ओके देखो कहते वट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। कहते फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा की होंदा वा। कहते फ्रीक्वेंसी आप कोई भी चीज़ की सैट करते हैं, ठीक है, टैली मार्क्स लगाने पढ़िया होया ना आप उस की करते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें दिते उन्होंने आप की करते हैं मतलब देख लेंगे हैं किन्ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, फिर वो टैली मार्क्स लगाने। अगर तो 4 तो ज़्यादा तो टैली लगा किद्दां लगाने आप 4 लाइन्स लगा के वो ऊपर एक 5th वाला कट करते हैं, ठीक है, उन्होंने आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कहती है टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा दोनों की होंगे रिकॉर्ड होंगे और फ्रीक्वेंसी साड़ी की होंगी है सैटअप हो जाती है। इज दैट क्लीयर टू एवरीवन। नैक्सट देखो कहते कि फ्रीक्वेंसी डाटा उन्होंने मैथड नंबर दिता हुआ कि एब्सटेंस 14 है, कैंडमेंट्स 47 है, इंजैक्शन इन्वेस्टेबल्स 1 है, नॉन प्लाट 1 है, पीले 35 है, नॉन इतने हैं, टोटल नंबर्स आ गए इतने। नेक्स्ट इसका डाटा देखो कैसे बनाए जितनी उसकी फ्रीक्वेंसीज थी। पहले फ्रीक्वेंसी बनाने का टेबल देखो क्या डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो हमने टैली मार्क्स ले लेने हैं, जितने नंबर्स हम वो लिख लेने हैं और असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना। पहले तो सबसे पहले अगर मैंने मीन में भी यही बताया था कोई भी डाटा हमने कलेक्ट करना है या कुछ करना है पहले उसको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हो हमारे लिए ईजी हो जाता है कि उसको क्या करना अलॉट करना, ठीक है, उसको फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाना ईजी हो जाता है। इसमें क्या करना है अब पहले नंबर्स लिख लिए, पेट्स कितनी है, फिर टैली लिख ली, कितने हैं 5 हैं तो 5 लिख देने हैं, लाइंस लगा के 3 हैं तो 3 लगाने हैं। जो 5th वाला लिखना है वो हमने 4 लाइंस लगा के उसके ऊपर 1 कट करना, उसको हमने 5 काउंट करना, नेक्स्ट मूव टू 6। इज डेट क्लियर। सारे टैली मार्क्स लगा लेने, फ्रीक्वेंसी लगा लेंगे कितनी डिस्ट्रीब्यूशन आई है। क्लियर। देखो अब ये 4 थे, फर्स्ट 4 आ गया, 6 थे, 4 वो लगा के 5th उसके ऊपर लाइन लगा के 6 बार नेक्स्ट काउंट करा। सेकंड में कितने थे 5 थे, 5 आ गया, थर्ड 3, सेकंड आ गया। अब इसका टोटल कर लेना, जितने टोटल है नंबर ऑफ जितना दिया उसको आपस में क्या कर देना डिवाइड कर देना, वो हमारी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहले तो चूज़ करनी है क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, फिर क्या करना है पार्ट 2 सॉर्टिंग द डाटा, फिर सॉर्ट करना, ठीक है, जितना डाटा दिया उसमें सॉर्ट करना। जैसे 154 मैक्सिमम है, मिनिमम कितने थे 118, उसको आपस में क्या कर देना माइनस कर देना। जितना डाटा आया स्टेप 3 में क्या करना था उसको उससे नंबर ऑफ क्लासेस से क्या कर देना डिवाइड कर देना, फिर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर। बाद में उस नंबर को ही उसमें फिनिश टेबल में रफ एक टेबल में जो हमारा फाइनल टेबल है उसमें क्या कर देना लॉट कर देना। क्लियर। ये ज़्यादा औखा नहीं है, ईजी है। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन डाटा क्या कहते हैं कि क्लासिफिकेशन डाटा वो डाटा जो हाइमोजोनरी ग्रुपिंग है, हम डाटा को क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं एंड रो डाटा कैन नॉट बी ईजिली अंडरस्टूड, ईजी नहीं होता अंडरस्टूड करना एंड एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, बाद में एनरेज करना वो डाटा को एंड कंपेयर भी करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज कैन बी अ ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द सेक्स, एज, मैरिज स्टेटस। किस किस का हम कर सकते हैं एज का, मैरिज स्टेटस का, ये पॉपुलेशन का डाटा का हम क्या कर सकते हैं कलेक्ट कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में क्या कि मेथड है हमारे अरेंजिंग द डाटा होमोजेनियस क्लासेस अकॉर्डिंग टू कॉमन फीचर ऑफ प्रेजेंट इन अ डाटा, नाउ इट इज़ अ क्लासिफिकेशन। कहते हैं अ प्लान डाटा एनालिसिस सिस्टम्स द फंडामेंटल डाटा इज कैन बी रिकवर फ्रॉम देयर पर्टिकुलर इंटरेस्ट एंड लीगल डिस्कवरी रिस्क ऑफ अ मैनेजमेंट। कहते हैं जो हमने डाटा कलेक्ट करा, जो होमोजेनियसली क्लासेस का हमने डाटा को क्या करा कलेक्ट करा, उसको हमने क्या करना है प्लॉट करना है, किसमें टैली मार्क्स में, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेबल्स में। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन डाटा कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है तो कंसंट्रेट द वॉल्यूम ऑफ अ डाटा सच अ वे सिमिलैरिटीज डिफरेंट द क्विक अंडरस्टूड। कहते हैं क्योंकि हम अंडरस्टूड कर लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं। टू ऐड अ कंपैरिजन करते हैं, टू पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डाटा एट अ फ्लैश, ठीक है। देखते हैं कि कौन सा डाटा कितना इंपॉर्टेंट है, उसको हमने कहाँ पे सेट करना। हमने 2 तरह के डाटा पढ़े थे ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लियर। इंपॉर्टेंस पॉइंट प्रोनमेंट डाटा कलेक्टेड वाइल सेपरेटिंग द ऑप्टिमम ऑप्शनल एलिमेंट्स, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसको भी क्या करना यूज़ करना एंड स्टैटिकल मेथड से यूज़ करना, और मटेरियल है जो हमने यूज़ करना वो अच्छा होना चाहिए। क्लियर। ये डेफिनेशन क्लासिक प्रोफेसर क्रिस्टर की दी है कि क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस अरेंजिंग द डाटा, अरेंज करना डाटा इनटू सीक्वेंस अकॉर्डिंगली। सीक्वेंस अकॉर्डिंगली मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में करना। मैं सबसे पहले आपको यही बात बताऊंगी, कोई भी डाटा कलेक्ट करना उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया तो हमारा कोई भी नंबर मिस नहीं होएगा, ठीक है। अगर हमने सेंडिंग ऑर्डर में नहीं करा हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा कि हाँ वो सेंडिंग ऑर्डर मतलब हमने सारे नंबर्स लिख लिए या नहीं। अगर आप पहले से ही सेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे आपको डाटा कलेक्ट करने में, डाटा को एनालिसिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर।
नेक्स्ट कहते हैं कि मेथड्स कौन से हैं क्लासिफिकेशन के, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कैसे है कि व्हेन डाटा इज कलेक्ट द रेफरेंस टू जोग्राफिकल लोकेशन सच एज लाइक कंट्रीज हो गया, स्टेट्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग स्टेट्स का हमने जोग्राफिकल डाटा क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। डाटा को एनालाइज करना है और स्पेक्चुअल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। चार्क्रोनिकल्स कहते हैं मेथड्स कौन से, वही ग्रुप टू मेथड्स है जो अकॉर्डिंगली हम टाइम टू टाइम देखते हैं। इसमें टाइम देखते हैं कि कितना टाइम लगा एक डाटा को कलेक्ट करने में, कितने एफर्ट्स यूज़ हुए हैं। सच अ क्लासिफिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड, ठीक है। लास्ट में इन्होंने भी ये लिखा कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने अपने डाटा को करना, कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना है, क्लियर। थर्ड में था और सेकंड में अपना चार्कोलॉजिकल में था कि हमने वीक, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, मंथ और वीक्स का भी डाटा कलेक्ट करके क्या करना है, लिखना है, ठीक है। एंड क्वालिटेटिव डाटा में क्लासिफिकेशन मेथड में क्या है कि अगर हम डाटा को एनालाइज करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं सम एट्रीब्यूट से, उसको वो होनेस्ट होना चाहिए, मतलब इंटेलिजेंस होना चाहिए, मतलब उसका मतलब लेवल है जो अप होना चाहिए, ठीक है। डिवाइड करते हैं हम फॉर एग्जांपल ले लो, एक डाटा है, मैंने बोल दिया आपने ये एरिया में चल जाओ, उसमें जो मैरिड पीपल है अलग लिख के आओ, अनमैरिड का स्टेटस अलग लेकर आओ। वो कौन से डाटा में यूज़ होगा, क्वालिटेटिव में आप लेकर आओगे ना कि हाँ, मुझे बताओगे कि मैम जो मैरिड स्टेटस है, जो शादीशुदा उनके वो नंबर ऑफ पर्सन्स इतने हैं, जो अनमैरिड है वो नंबर ऑफ पर्सन्स इतने हैं। अब नंबर ऑफ पर्सन्स उसमें भी कॉन्ट्री आ जाएगी आगे, मतलब वो आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाएंगी, जैसे मेल के लग होंगे, फीमेल के लग होंगे, क्लियर। मैरिज स्टेटस का एक आ जाएगा, अनमैरिड में भी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ना कि फीमेल्स इतने अनमैरिड थे और मेल्स इतने थे, क्लियर। एंड क्वालिटेटिव में क्या आएगा कि क्लासिफिकेशन इज मेड द बेसिक सम मेजरेबल्स कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाइट, वेट, एज, इनकम, वेरी गुड। इसमें क्या है, कहते हैं कि क्वालिटेटिव में हमने क्या करना है, एक सिंगल पर्सन का डाटा कलेक्ट करना है, मतलब उसका पूरा देखना है, उसकी हाइट कितनी है, उसके वेट कितना, उसके एज कितना है, इनकम कितनी है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, कि वो कितना अर्न कर रहा है, ठीक है, कितना नहीं अर्न कर रहा, वो एम्प्लॉय है कि नहीं है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, कोई बेरोज़गार तो नहीं है, वर्क तो नहीं कर रहा, अगर उसको कोई जॉब की नीड है या जॉब नहीं कर रहा, उसको ज़रूरत है, उसको वो भी दो, ठीक है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में ये भी डाटा कलेक्ट करना है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉ डाटा। रॉ डाटा इज़ अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। अनऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है, इसमें कहते हैं कि कलेक्शन करना स्टेज वाइज, ठीक है, वही स्टेज वाइज मीन्स कंट्री वाइज, स्टेट्स वाइज हो गया। कहते हैं कि मीनिंगफुल होना चाहिए डाटा एंड रिलाइज होना चाहिए ऑर्गेनाइज डाटा फैसिलिटीज़ पे। कहते हैं अगर ऑर्गेनाइज डाटा को हमने देखा है, सिमिलैरिटीज़ ग्रुप ऑफ डाटा हमने देखा है, तो हेटेरोजीनियसली वो डाटा होमोजीनियसली और हेटेरोजीनियसली दोनों डाटा को इन्वेस्ट करेंगे फ्रॉम द सीरीज़ में, ठीक है, क्योंकि हमने क्लासीफाई कर लिया ना एक डाटा को, रॉ डाटा को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, वो उसको हमने क्या करना, अब उसका एंड में कंक्लूजन निकालना है कि क्या निकला है, क्योंकि वो हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, इन सम ऑर्डर में निकालेंगे और डाटा को क्या करेंगे, सीरीज़ के साथ कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, मान लो मैंने आपको 7th क्लास दे दी, मैंने बोला कि 7th के कितने सेक्शंस है, 4 है, मतलब 7A 7B 7C 7D है, ठीक है। मैंने बोल दिया इसमें से देख के आओ कि जितने बच्चे डेली कितने बच्चे कॉलेज स्कूल आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, उस पे से देखो कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हैं, ठीक है। वो रो डाटा हो गया कि एक ही क्लास का अलग अलग सेक्शंस बना के कि इकट्ठा हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि कितने स्टूडेंट्स 7th में हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अकेले 7th में कितने हैं, सब सेक्शंस कितने हैं, उसके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक क्लास के, ठीक है, और उसमें से कितने बॉयज़ आ रहे हैं, कितने गर्ल्स आ रही हैं, क्लियर। नेक्स्ट आता है टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब टैबुलर प्रेजेंटेशन कौन सी होगी, टैबुलर फॉर्म में होगी, टेबल की फॉर्म में होगी। कहते हैं कि अ टेबल हेल्प द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड एंगेजिंग द इजी टू रेडी टू अकॉर्डिंग द मैनर, ठीक है। कहते हैं अगर डाटा अरेंज करते हैं रो और कॉलम वाइज, दिस इज वन द मोस्ट पॉपुलरिटी यूज द डाटा फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है। कहते हैं ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि एनालाइज करना, टैबुलर फॉर्म में कोऑर्डिनेशन करना ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कौन कौन से आते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्परेरी और स्पेक्चुअल आता है। क्वालिटेटिव में सेम ही आ जाएंगी, किसी भी डाटा का लो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आएगी, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या आएगा कि वही सेम बात, नेशनैलिटी देखना, स्टेटस देखना, रिचुअल्स देखना, ठीक है। एंड क्वांटिटेटिव में एक पर्सन की हाइट देखना, वेट देखना, एज देखना, इनकम देखना, मैरिज स्टेटस देखना। एंड टेम्परेरी क्लासिफिकेशन में कि अकॉर्डिंगली उसके मंथ, वीक्स और डेज, आवर्स देखना कि कितना वो काम कर रहा है, कि उसके अकॉर्डिंगली डाटा को क्या करना, कलेक्ट करना है। स्पेशुअली क्लासिफिकेशन में ये आ जाएंगे कि कैटेगराइज तो करनी है हमने डे वाइज, बट स्पेशुअली क्लासिफिकेशन में हमने देखना है कि कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करता है, कौन सी स्टेट से करता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, कौन से ब्लॉक से आता है, विलेज से आता है, टाउन से आता है या सिटी से आता है। ये सारा हमने उस पर्सन का क्या करना, कलेक्ट करके रखना, ठीक है। मान लो अब मैंने आपको एक डाटा दे दिया कि 3 जनों का ग्रुप बना दिया, आप तीनों ने देखना है
कि ये कौन सी कंट्री से है। कंट्री इंडिया, स्टेट कौन सा आ गया पंजाब, डिस्ट्रिक्ट आ गया अलग, कोई पूर्णिया से आ रहा है, कोई मलसिया से आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ब्लॉक से, ठीक है, कोई विलेज से है, कोई टाउन से है, कोई नकोदर से है, कोई शाहकोट से है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट आते हैं बेसिक्स ऑफ टेबुलर पॉपुलेशन। फिर हमने टेबल बना दिया। अब मैंने टेबल पे सब हेडिंग क्या डी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद दी विलेज और टाउन, जितने जितने विलेज में आते हैं उनके आगे टिक लगा दिया, जो जो टाउन से आते हैं उनके आगे टिक लगा दिया, नंबर ऑफ काउंट कर लिए कितने विलेज से आते हैं कितने टाउन से आते हैं, टेबुलर फॉर्म में बन गया। क्लियर। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन में क्या क्या कहते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, इजी होता है, बट कहते हैं ब्रिंग आउट एसेंशियल फीचर्स ऑफ डाटा हम इसमें यूज़ करते हैं, एंड फैसिलिटी इन कंपैरिजन भी यूज़ करते हैं, एंड फैसिलिटी स्टैटिकल एनालिसिस भी करते हैं। बाद में हम बार ग्राफ की फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। सेविंग और स्पेस है, सेविंग है स्पेस की, ठीक है, ज़्यादा पेजेस नहीं यूज़ होते हैं। क्लियर। अब यहाँ तक हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन तक हमने कर लिया, और कल हम नेक्स्ट करेंगे, और आज जितना मैंने करवाया लिख लेना, कल हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन करके दोबारा एक और एड्स करवा दूँगी पॉइंट्स, और कंपैरिजन स्टैटिकली टेबल करेंगे। क्लियर। अब साथ के साथ अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। मैं रोज़ बोलती हूँ, और अब मुझे किसी टाइम पे मैंने बोल देना है कि ये स्टूडेंट मुझे अपने नोट्स सेंड करे, ठीक है, मैंने चेक कर लेने हैं। ओके, थैंक यू क्लास। अगर किसी को डाउट हुआ तो मुझे मैसेज किया, कॉल कर देना जब मर्जी। ओके।